रोहित शर्मा वर्सेस हार्दिक पांड्या पर दो बड़े अपडेट सामने आए हैं। पहली खबर यह है कि हार्दिक पांड्या को कैप्टेंसी से नहीं हटाया जाएगा और दूसरी खबर यह है कि हार्दिक पांड्या को हटा दिया जाएगा। ज्यादा सोचो मत, कहानी यह है कि हार्दिक पांड्या को इस साल मिड सीजन कैप्टेंसी से नहीं हटाया जा रहा है, लेकिन अंबानी एंड कंपनी ने फैसला कर लिया है इस बार का रिजल्ट जो भी रहे अगले साल से हार्दिक कप्तानी नहीं करेंगे। सीधे मुद्दे की बात यह है कि हार्दिक पांड्या से एमआई मैनेजमेंट का मन भर चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक नीता अंबानी इतनी नाराज हैं कि मैच देखने भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि हार्दिक की परफॉर्मेंस और टीम की हालत देखकर हर कोई परेशान है और एमआई को समझ में आ गया है कि जब तक हार्दिक कप्तानी करेंगे ये टीम कभी एक होकर नहीं खेलेगी। एक बड़ी खबर यह है कि अगले साल सिर्फ कप्तान ही नहीं, कोच महिला जयवर्धने की भी छुट्टी हो सकती है, क्योंकि यहां सिर्फ खिलाड़ियों के लफड़े नहीं चल रहे हैं, कोचेस के बीच भी तालमेल नहीं है। हार्दिक और जयवर्धने मिलकर कुछ और प्लान बनाते हैं, किसी और तरीके से बॉलर्स को चलाते हैं, लेकिन बॉलिंग कोच पारस मामरे जो लंबे टाइम तक टीम इंडिया के कोच थे उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। पांड्या किस हिसाब से बॉलर्स को रोटेट कर रहे हैं, बुमराह जैसे धुरंधर को मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। खैर, सब जानते हैं कि बॉलिंग कोच को अपनी नौकरी करनी है, उनके नाराज होने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असली कहानी है कि 3 साल बाद भी हार्दिक पांड्या किसी प्लेयर के साथ अपना बॉन्ड नहीं बना पाए। रोहित के अलावा सूर्या, बुमराह, तिलक जैसे टीम इंडिया के दूसरे स्टार प्लेयर्स के साथ भी हार्दिक का कोई खास रिश्ता नहीं है। ऑन फील्ड एक्शन के अलावा ड्रेसिंग रूम या कभी पर्सनल स्पेस में हार्दिक किसी से ज्यादा बात नहीं करते हैं और दूसरे प्लेयर भी हार्दिक को अवॉइड करते हैं। एमआई मैनेजमेंट चाहता है कि रोहित हार्दिक की मदद करें, लेकिन रोहित का कहना है जब उसको जरूरत ही नहीं है, मैं जबरदस्ती किस बात की मदद करूं। सूर्या अपनी फॉर्म को लेकर परेशान है, बुमराह के साथ हार्दिक का कलेश सबने मैदान पर देख लिया। तिलक ने सेंचुरी बनाने के बाद खुद बोला कि हार्दिक हर वक्त एग्रेसिव मोड में ही रहते हैं, मैं उनको बोल रहा था शांत रहो, सब हो जाएगा। अब सोचो, अगर 10 साल छोटे होकर भी तिलक हार्दिक को एग्रेशन कंट्रोल करना सिखा रहे हैं तो हार्दिक को बाकी प्लेयर्स कितनी रेस्पेक्ट करते होंगे, उनकी कितनी बात मानते होंगे। तिलक ने सेंचुरी लगाने के बाद रोहित को देखकर सेलिब्रेट किया और सबसे पहले रोहित से ही जाकर मिले। बाकी प्लेयर्स भी रोहित की ही बात सुनते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रोहित खुद ज्यादा कुछ बोलना बताना नहीं चाहते, क्योंकि हार्दिक को यह ना लगे कि उनके स्पेस में घुसने की कोशिश हो रही है। इसके बावजूद हार्दिक ना तो बॉलिंग रोटेशन ठीक से कर पा रहे हैं, ना फील्ड प्लेसमेंट और ना खुद परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसे में हार्दिक को लेकर अंबानी एंड फैमिली कितनी परेशान है उसकी कुछ तस्वीरें आपको दिखाता हूं। यह तस्वीर 27 मार्च 2024 की है, जब हार्दिक की कप्तानी का पहला सीजन था। भयंकर बवाल चल रहा था और हार्दिक की कप्तानी में मुंबई इंडियंस को एसआरएच के दानवों ने आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा 278 रनों का टारगेट दिया था। साल बदला, सीजन बदला, लेकिन मुंबई इंडियंस की कहानी नहीं बदली। अब नीता अंबानी की उदासी देखो, ये भी उसी मैच की तस्वीर है जो दिखा रही है कि अंबानी फैमिली के लिए हार्दिक को कप्तान बनाने का फैसला फ्रस्ट्रेशन बन चुका है। गोयनका जी तो 27 करोड़ के स्कैम से दुखी हैं। इधर अंबानी परिवार ने पांड्या को कप्तानी देकर 3 साल से लगातार अपना सिरदर्द का इंतजाम किया। हालत यह है कि इस बार अनंत अंबानी ने सीएसके के साथ वाला पूरा मैच भी नहीं देखा। सूर्य कुमार यादव का विकेट गिरा, जैसे ही लगा कि अब नहीं हो पाएगा तो भाई ने फ्रस्ट्रेट होकर मैदान छोड़ दिया। स्टेडियम में लोगों ने आवाज दी अनंत भाई, तो फैंस को इशारा किया कुछ नहीं रखा है भाई, मेरे घर जाओ, इनका कुछ नहीं हो सकता। सोचो, अपने सपोर्ट में फैंस को बुलाने के लिए आईपीएल में टीमें क्या क्या नहीं करती। तमाम तरह के प्रमोशन कराए जाते हैं, टी शर्ट बांटे जाते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके स्ट्रेटजी बनाई जाती है ताकि टीम को ज्यादा से ज्यादा सपोर्टर मैच देखने के लिए मैदान में आए। आईपीएल की दूसरी सबसे महंगी टीम का ओनर अनंत अंबानी कह रहा है भाई मत देखो, हमारी टीम देखने के लायक नहीं है। पता है, अनंत अंबानी बहुत सॉर्टेड बंदा है, बहुत कूल रहता है, फैंस के साथ बहुत अच्छे से बात करता है, लेकिन हार्दिक पांड्या की कप्तानी और टीम के परफॉर्मेंस देखकर वो भी इतना परेशान हो गया है कि चलते मैच में फैंस को वापस जाने के लिए बोल रहा है। अंबानी के फ्रस्ट्रेशन की कहानी लगातार 3 सीजन से चल रही है और अब ये तस्वीरें बता रही हैं कि कोटा फुल हो चुका है। इस फोटो के साथ तो ये भी दावा किया गया कि हार्दिक के आउट होने पर आकाश अंबानी ने बीसी वाली गाली दी और हार्दिक को लेकर जितनी भी नेगेटिव चर्चाएं हो रही हैं उसके सेंटर में रोहित शर्मा है। कुछ लोग इसे कर्मा बता रहे हैं, क्योंकि रोहित को हटाने का प्लान भी इन्हीं लोगों का था, लेकिन जो सोचा गया था सब कुछ उसके उल्टा हो गया। एमआई ने कप्तानी से हटाया तो रोहित ने वर्ल्ड कप जीत लिया। पांड्या टीम इंडिया के लीडरशिप प्लान से बिल्कुल बाहर हो गए।
गए। 3 साल में मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे बड़ी चोकर बन गई। एमआई कहीं से कमबैक कर सकती है, ये कहानी बहुत पुरानी हो गई और आईपीएल की दूसरी सबसे बड़ी टीम की ब्रांड वैल्यू की ऐसी तैसी हो गई। तो अब जाकर मुंबई इंडियंस को समझ में आया कि भैया हार्दिक तुमसे नहीं हो पाएगा, और इसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं जब एमआई की जीत के बाद नीता अंबानी ने रोहित के सामने हाथ जोड़ लिए। कहने का मतलब यह है कि अंबानी एंड फैमिली को अपनी गलती का एहसास हो गया है, लेकिन वापस लौटने का रास्ता नहीं दिख रहा है क्योंकि रोहित दोबारा कप्तान बनने को तैयार नहीं है। ऐसे में गनीमत यह है कि हार्दिक को बीच सीजन हटाया नहीं जा रहा है क्योंकि एज ए ओनर अंबानी परिवार बहुत अच्छा है। इसलिए सबको फिर एक बार जामनगर की ट्रिप करवा दी गई ताकि जितना हो सके टीम का माहौल सही हो जाए और बाकी बचे मैच में हार्दिक अपनी ना सही कम से कम एमआई की इज्जत बचा लें। बाकी सीजन खत्म होने के बाद लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जाएगी, हार्दिक को हटाकर किसी और को कमान दी जाएगी। फिलहाल आईपीएल के बाकी मैचेस के लिए रोहित से रिक्वेस्ट की गई है कि फील्ड पर एक्टिव होकर हार्दिक की मदद करें, सीनियर लीडर का रोल निभाएं, खुद रणनीतिक फैसले करें। वैसे हार्दिक की जगह आपकी नजर में मुंबई इंडियंस का बेस्ट कैप्टन कौन हो सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलते चलते हिटमैन के सपोर्ट में वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए, जय हिंद।